जय हिंद। देखिए आज का टॉपिक होगा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, मतलब प्लांट किस तरीके से एनर्जी बनाते हैं, किस तरीके से अपना खाना बनाते हैं। हम क्या खाते हैं, हम तो जानते हैं कि हम प्लांट सब्जी वगैरह खाते हैं, वेजिटेबल। ठीक है, लेकिन प्लांट जो है, प्लांट न्यूट्रिशन कैसे लेता है, प्लांट के पास आखिर न्यूट्रिशन कहाँ से आ जाता है कि वो जिंदा कैसे रहता है। हम जानते हैं कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो जो एनर्जी है वो कहाँ से प्राप्त करता है। वो जो एनर्जी है, एनर्जी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है। बिना एनर्जी के, बिना यानी कि खाना यानी कि फूड इज़ अ टाइप ऑफ फ्यूल। तो बिना फ्यूल के कोई नहीं चल सकता। ना तो हमारी गाड़ियाँ चल सकती हैं, ना ट्रेन चल सकता है, ना हमारी बाइक्स चल सकते हैं, ना तो एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी काइंड्स ऑफ थिंग। देखिए जो प्लांट होते हैं वो न्यूट्रिशन कैसे बनाते हैं। तो प्लांट जो खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या प्लांट जिस प्रोसेस का यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस PHOTO फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। अभी देखिए फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हुआ। देखिए इस वर्ड में छुपा है कुछ राज। फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब लाइट, लाइट मतलब रोशनी। ठीक है, सिंथेसिस का मतलब होता है, सिंथेसिस मतलब होता है टू बिल्ड, मतलब बनाना, बिल्ड, टू बिल्ड। ठीक है, बिल्ड अप बाय लाइट। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि बिल्ड अप बाय लाइट। क्या मतलब हुआ इसका, बिल्ड अप बाय लाइट, मतलब लाइट से बनाना। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का मतलब होता है कि लाइट यानी कि सनलाइट, लाइट का मतलब होता है सनलाइट, सनलाइट का यूज करके न्यूट्रिशन बनाना। तो जो प्लांट वगैरह होते हैं, जो ट्री वगैरह होते हैं, वो अपना खाना बनाते हैं, फूड बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब लाइट और सिंथेसिस का टू बिल्ड, तो बिल्ड अप बाय लाइट। अब देखिए फोटोसिंथेसिस तो हम समझ गए कि फोटोसिंथेसिस क्या है। अब यहाँ पे बहुत सारा और भी कुछ देखना पड़ेगा। देखिए प्लांट के अंदर आपको ग्रीन कलर दिखता है, हर सभी प्लांट ग्रीन होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, कुछ नॉन ग्रीन प्लांट भी होते हैं, उसको बाद में समझेंगे। पहले देखिए ग्रीन आखिर प्लांट क्यों रहता है। प्लांट के अंदर प्रेजेंट रहता है क्लोरोफिल, CH। तो प्लांट के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल देखिए ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, देखने में। तो क्लोरोफिल ग्रीन क्यों होता है ये बताइए। हम बताते हैं कि सभी पेड़ ग्रीन होते हैं और ग्रीन होने का कारण होता है ये क्लोरोफिल, जो हर एक पेड़ पौधे जितने भी प्लांट वगैरह होते हैं उनके लीव्स के अंदर, उनकी पत्तियों के अंदर ये प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। और ये क्यों होता है ग्रीन पता है आपको, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीशियम एटम प्रेजेंट होते हैं। मैग्नीशियम, क्या, मैग्नीशियम आर प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। तो क्वेश्चन में अगर आ जाएगा कि वाई क्लोरोफिल इज ग्रीन, क्लोरोफिल आर ग्रीन, तो आप आंसर दीजिएगा कि बिकॉज द मैग्नीशियम आइटम या मैग्नीशियम आइटम्स आर प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। ठीक, अब हम प्रोसेस देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस यानी कि लाइट से किस तरीके से खाना बनता है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा लीव्स में, लीव्स, ठीक है, पत्ती। ये हो गया आपका एक प्लांट का पत्ती, ठीक है, लीव्स हो गया, प्लांट्स लीव्स। ठीक है, प्लांट्स लीव्स या ट्रीज का कोई लीव्स हो गया। ठीक है, देखिए ट्रीज लीव्स के अंदर मैंने बताया क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो क्लोरोफिल जिस बॉडी के अंदर होता है उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, मतलब जो छोटे छोटे उसमें पिगमेंट बने होते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर के पिगमेंट, उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और उसके अंदर प्रेजेंट जो रहता है वो क्लोरोफिल। तो जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट, PLAST, क्लोरोप्लास्ट। और वो जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा वो होता है क्लोरोफिल। ठीक है, जो ग्रीन कलर का जो सबस्टेंस होता है वो होता है क्लोरोफिल। देखिए अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो प्लांट होता है कैसे अपना फूड बनाता है। उसके लिए देखिए हम क्या समझते हैं कि पहले फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस मैंने बताया कि लाइट का यूज करके खाना बनाता है, बिल्ड अप बाय लाइट, वो प्रोसेस में होता क्या है। तो प्लांट जो होता है या ट्री वगैरह यूज करते हैं CO2,
मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या यूज़ करते हैं, वाटर, H2O, ठीक है, विथ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, सनलाइट। तो ये क्या बन जाएगा बताओ आपको, ये बनेगा C6H12O6 प्लस O2, समझे। ये क्या मैंने बताया आपको, बताया, ये मैंने बताया केमिकल इक्वेशन बना है, ठीक है, केमिकल इक्वेशन जिसमें फोटोसिंथेसिस का केमिकल इक्वेशन, फोटोसिंथेसिस का है, सिंथेसिस। तो इसमें यूज क्यों क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब वाटर, ठीक है, और ये सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और जो प्रोडक्ट बन के आया हमारा वो है C6H12O6 प्लस O2। इसको हम कहते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हुआ, C6H12O6 प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन। देखिए इस इक्वेशन को पहले समझ ध्यान से देख लीजिए। अब सुनिए, जो प्लांट है वो क्या करता है, हाँ, एटमॉस्फेयर से, सराउंडिंग्स एयर्स में से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। कहाँ से लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है सराउंडिंग से, एटमॉस्फेयर से, ठीक है, एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कहाँ से ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर से, बाहर से, एयर में से, ठीक है। तो ये बन गया उसका, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो प्लांट के अंदर आता कैसे है, वो आता है देखिए उसके लीव्स से। सारी जो प्रक्रिया है एक पौधे में, एक ट्री में, जो भी फूड बनने का, फोटोसिंथेसिस होने का, वो सिर्फ पत्तियों में होता है। जहाँ ग्रीन फूड, जहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, तो क्लोरोफिल मोस्टली प्रेजेंट होता है लीव्स में, तो लीव्स में होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लीव्स, चलिए मैं बना देता हूँ एक, ठीक है, समझने के लिए। अब सुनिए इसमें होता क्या है, इस पत्ती के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड मैंने कहा लेने के लिए उसमें एक छिद्र होते हैं, स्मॉल टाइनी पोर्स होते हैं, टाइनी छोटे 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 छिद्र होते हैं, पोर्स, पोर्स मतलब छिद्र। इसी छोटे छोटे छिद्र में से, इस छिद्र को क्या कहते हैं मैं बताता हूँ, इस छिद्र को कहते हैं स्टोमेटा, स्टोमेटा, STOMATA, स्टोमेटा। स्टोमेटा ही वो क्या है, वो छिद्र है, वो पोर है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स के अंदर आ पाता है। मतलब जो प्लांट है वो अपने लीव से, स्टोमेटा से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, वाटर कहाँ से लेता है वो, वाटर वो लेता है सॉइल से, जमीन के अंदर से, ठीक है, मिट्टी से, मिट्टी से ट्रांसपोर्ट से, जो अब हम उसमें समझेंगे किस तरीके से जो होते हैं वेसल्स, ठीक है, जाइलम फ्लोएम, वहाँ पे हम समझेंगे अभी बाद में। तो वाटर कहाँ से मिल गया उसको, सॉइल से, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया उसको, और सनलाइट, वाटर भी मिल गया सॉइल से, ठीक। मैंने कहा प्रेजेंट ऑफ सनलाइट, ये भी जरूरी है, बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका नाम ही है फोटोसिंथेसिस, मतलब बिल्डअप बाय लाइट। तो सनलाइट भी जरूरी है। तो सनलाइट उसको मिल जाता है सनलाइट से, क्योंकि सब प्लांट बाहर ही रहते हैं, ठीक है, खुले में, तो सनलाइट उसे डायरेक्टली मिल जाता है। अब सनलाइट देखिए जरूरी है इस प्रोसेस के लिए, क्योंकि सनलाइट ही होता है जो अपनी सनलाइट एनर्जी को फिर इसको कंबाइन करने में, इसमें एनर्जी ट्रांसफर करने में हेल्प करता है सनलाइट। एक्चुअली में सनलाइट एनर्जी ही केमिकल एनर्जी में बनती है बाद में जाकर, जो भी, तो मेन एक्चुअल में सनलाइट हुआ, ठीक है। बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकता। अब जब सनलाइट पड़ेगा किस पे, क्लोरोफिल पे, क्लोरोफिल यानी कि क्लोरोफिल जो मैंने बताया ग्रीन कलर का जो होता है सबस्टेंस, वो प्रेजेंट होता है लीव्स में, उस इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो पिगमेंट है उससे क्लोरोप्लास्ट, और उसके अंदर जो प्रेजेंट है वो क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल होता है ग्रीन कलर में, ठीक है, यहाँ पे बता दिए क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, ठीक है। इस क्लोरोफिल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और फिर क्या हो जाएगा, वाटर, ये दोनों वहाँ पे पहुँचेंगे, और सनलाइट भी यहाँ पे आ जाएगा, और इसकी मदद से इसका दोनों का कॉम्बिनेशन होके ये एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे, और जिसे हम कहेंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज ये फूड है, इट्स अ टाइप ऑफ फूड, ठीक है। ग्लूकोज जो फूड है, सिंपल फूड है, ठीक है। C6H12O6 और O2 ये भी याद रखिएगा कि ग्लूकोज तो बनेगा ही, प्लस साथ में ऑक्सीजन भी बनेगा।
यानी कि जो प्लांट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर से और बदले में क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन। फूड वो अपने लिए बनाता है, रखता है, और ऑक्सीजन है वो रिलीज कर देता है एटमॉस्फेयर में। फिर वही ऑक्सीजन हम लेते हैं और हम फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना यहाँ से, और वाटर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। तो मेन अगर कोई कहेगा, जैसे कि कहते हैं ना कि हम प्लांट काट रहे हैं, इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब वही जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो बढ़ जाना, ठीक है। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाना। जब हम प्लांट को ही खत्म कर देंगे तो ग्रीन जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है फिर वो जाएगा कहाँ पे? क्योंकि हमने प्लांट को खत्म कर दिया, और प्लांट ही वो एक होता है जो मोस्ट सबसे ज़्यादा वही तो कंज्यूम करता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब प्लांट ही नहीं रहेगा तो आखिर तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा ही, और हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वार्म गैस है, गर्म गैस, ठीक है। अगर ये एटमॉस्फेयर में रहेगा तो हमारा जो एटमॉस्फेयर गर्म हो जाएगा, जिसे ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग और कुछ भी नहीं, बस हमारे एटमॉस्फेयर, हमारी धरती का गर्म होना है, ठीक है। तो उसे ग्लोबल वार्मिंग, तो इसलिए पेड़ पौधे को काटना नहीं चाहिए। एक बात और, ये बताइए, जो ग्लूकोज रहेगा वो तो बन गया, ठीक है, वो तो यूज़ हो रहा है एनर्जी में। यहाँ पे एक और होता है कि जब एक्स्ट्रा फूड बन जाता है, एक्स्ट्रा फूड मतलब जब यही ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बन जाता है तो वो दूसरे एक फूड के रूप में चेंज हो जाता है केमिकल प्रोसेस से एक दूसरे फूड, जिसे हम कहते हैं स्टार्च। क्या? STARCH। तो ये स्टार्च और कुछ भी नहीं। आप कहेंगे व्हाट इज स्टार्च? द स्टोर्ड फूड विच इज प्रेजेंट इन द लीव्स ऑफ द प्लांट, ऐसे भी कर सकते हैं। और द स्टोर्ड फूड इज कॉल्ड स्टार्च, ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो भी स्टोर्ड फूड है कहीं भी, वो क्या कहलाती है? वो हमारी कहलाती है स्टार्च, ठीक है। जब भी रात को, अच्छा बताइए, जब सनलाइट नहीं होता है तो उस टाइम तो फिर ये प्रोसेस होगा नहीं बिना सनलाइट के, तो वहाँ पे प्लांट एनर्जी कैसे अब्जॉर्ब मतलब लेगा, कैसे एनर्जी कंज्यूम करेगा? तो वहाँ पे एनर्जी रिक्वायरमेंट उसकी पूरी होती है किससे? यही स्टार्च से। जो स्टोर्ड फूड है उसके पूरे लीव्स में, एक ट्री के या एक प्लांट के लीव्स में जो भी स्टोर्ड स्टार्च है उसका, फिर उसको यूज़ करके फिर वो क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है अपना एनर्जी, मतलब फिर उसका यूज़ करके वो क्या करता है? एनर्जी अपना लेता है, ठीक है। एनर्जी को नीड अपनी पूरी करता है, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, रेस्पिरेशन जो होता है वो वही है कि दिन में तो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, मतलब दिन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना रहा है, ठीक है। अपने लिए ग्लूकोज बना रहा है और एयर में क्या छोड़ रहा है? ऑक्सीजन। ये प्लांट और ट्री का ही बता रहा हूँ ना मैं सब। लेकिन प्लांट और ट्री में क्या होता है? रात के समय में आप देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि रात के समय में आपको कभी भी किसी ऐसे पेड़ जैसे बेल, जो बेल होता है, ठीक है, बेल के नीचे अगर आपको रात को जाएंगे ना, तो जैसे आप उसके पेड़ के नीचे जाएंगे वो आपको गर्म लगेगा, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि पेड़ के नीचे रात को नहीं खड़े रहना चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं एक्चुअल में मैं बताता हूँ। रात को होता क्या है, ये प्रोसेस बंद हो जाता है, जो फोटोसिंथेसिस बंद, ठीक है। अब आखिर एनर्जी ले तो ले कैसे ट्री? तो उसको कोई नहीं तो चाहिए, वो यूज़ करता है रेस्पिरेशन। ये मैं रेस्पिरेशन में समझाऊंगा कैसे होता है, फिलहाल मोटा मोटा समझ लीजिए कि वहाँ पे वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, समझ रहे? वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ऑक्सीजन यूज़ करता है। यहाँ पे दिन में तो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर ले रहा है, लेकिन रात के समय में वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गर्म गैस में बताया, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है गर्म, हमें गर्म लगता है, ठीक है, जब उसके पेड़ के नीचे जाते हैं। बेल के पेड़ के नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए रात को हम कहते हैं कि ऐसे पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए जैसे बेल, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो कार्बन डाइऑक्साइड रात को बहुत ज़्यादा मात्रा में छोड़ते हैं, ठीक है। देखिए आपको समझाता हूँ कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ने वाले जो पेड़ होते हैं उसमें पीपल आता है, पीपल, ठीक है, पीपल होते हैं, वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो कहते हैं लोग कि पीपल का पेड़ लगाना चाहिए। ये हो गया प्रोसेस, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, ये हो गया इक्वेशन आपका, ये हो गया ग्लूकोज, ये ऑक्सीजन।
अब रेस्पिरेशन प्रोसेस प्लांट के केस में हम समझेंगे, वहाँ पे हम अच्छे से और भी समझेंगे इसको, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे नोट करिएगा कि बिना कार्बन डाइऑक्साइड के या बिना क्लोरोफिल के ही या बिना सनलाइट के, ये तीन भी चीज़ रहेंगे, इनके बिना फोटोसिंथेसिस यानी कि स्टार्च जो है खाना फूड बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो सबके ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी है और आपका क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होना चाहिए एक प्लांट के अंदर और सनलाइट भी होना चाहिए। सनलाइट भी अगर नहीं रहेगा तो वहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ पे फूड नहीं बनेगा, ठीक है, एक प्लांट के अंदर। देखिए अगर इस पे अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं एक्सपेरिमेंट भी बता दूंगा कि कैसे एक्सपेरिमेंट होता है इसका, ठीक है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में अच्छे से नॉलेज मिल गई होगी। और भी अगर आप कहेंगे इस टॉपिक के ऊपर बायोलॉजी में तो मैं सारे करा दूंगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देखते रहिए यूनिक विद्यार्थी। जय हिंद।